अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एरर एनालिसिस को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एटिमोलॉजी ऑफ एरर को डिस्कस करूँगी। एरर का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एररा, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रे, मूविंग एमलेसली, जिसका मतलब है विदाउट फिक्स डायरेक्शन और पर्पज़। ठीक है। एरर एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट टाइम पिट कॉर्डन ने दिया, जिसे फादर ऑफ एरर एनालिसिस भी कहते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द सिग्निफिकेंस ऑफ द लर्नर एरर इन 1967। तो उसके थ्रू उन्होंने एरर के बारे में हमें बताया था। एरर इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लर्नर डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, या हम ये भी कह सकते हैं एरर इज़ अ प्रोसेस इन विच आर रीडर डज नॉट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर। एरर के एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए जो लर्नर होते हैं, जो रीडर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं अभी, वो ग्रामर के रूल्स को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। एरर एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एरर मेड बाय द सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्नर। एरर एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है ये, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टडी ऑफ एरर है जो कि सेकंड फॉरेन लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं, हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको सीखने के दौरान जो है होती हैं। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड क्लासीफाई द डेविएशन ऑफ द रूल्स ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम क्रिटिकल एनालाइज कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं डेविएशंस को, जो कि सेकंड लैंग्वेज के रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। उनकी डेविएशन को एक्चुअली में हम देखते हैं। डेविएशन हमारे पास क्या होता है? मूविंग अवे फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। ओके डे स्टूडेंट। उसके बाद जो है एरर की डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पिट कॉर्डर। एरर टेक्स प्लेस व्हेन द डेविएशन अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं कि एरर जो है एक्चुअली में उसी वक्त टेक प्लेस होती हैं जब हमें नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, जब हमें प्रॉपर एक नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर सेंस नहीं होती किसी भी चीज़ को, किसी भी टूल को यूज़ करने के लिए, तो उस वक्त हमारे पास एरर होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता उस चीज़ का। ठीक है। एन एरर कैन नॉट बी सेल्फ करेक्ट। और सबसे मेन चीज़ जो एरर होती है ना, वो खुद करेक्ट नहीं हो सकती जब तक कोई दूसरा करने वाला नहीं हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसे नहीं पता वो रोटी को अगर जो है दूध कह रहा है, तो वो तो कहता रहेगा जब तक उसे कोई बड़ा नहीं बताएगा कि रोटी ये खाने के लिए यूज़ होती है और वो पीने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो तब तक तो एरर होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम इसकी 5 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू जो है एरर बार बार जो है कमिट होती रहती है। पिट कॉर्डर ने 1974 में एक अपना आर्टिकल दिया था। ठीक है। उसके थ्रू इन्होंने 5 स्टेजेस को डिस्कस किया है। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है। क्लासीफाई ऑफ एरर, आइडेंटिफिकेशन है, फिर डिस्क्लोजर है, उसके बाद इवैल्यूएशन है। According to Crystal, error analysis is a technique for identifying deviation that are committed by the second language learner। ठीक है। वो भी यही कह रहे हैं, वो कहते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जितनी भी डेविएशन होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद इसके 5 स्टेप्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ एरर। कलेक्शन ऑफ एरर, जब फॉर एग्जांपल कोई भी फर्स्ट स्टेज ऑफ द एरर एनालिसिस द कलेक्शन ऑफ एरर, ये फर्स्ट स्टेज है जो कि एरर एनालिसिस की कलेक्शन के बारे में है। इन दिस स्टेज वी हैव टू कलेक्ट द रेलिवेंट एरर कमिटेड बाय द सेकंड लर्नर। अच्छा, सबसे मेन बात, जब फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, अब ये स्टेजेस है, इनके थ्रू हमने एरर को ख़त्म करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एरर्स होंगी, फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चे से टेस्ट लिया है हमने, कोई भी आर्टिकल लिखा या कोई चीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम जो है अटैम्प्ट करवाई गई है किसी भी बच्चे से, तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी तमाम तर जो एरर्स है ना उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसको हम देखेंगे। ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। अब उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो एरर्स आई हैं। इन सेकंड स्टेज एग्जिस्टिंग एरर इन डाटा आर आइडेंटिफाइड। इट मींस डिस्टिंग्विश्ड एरर फ्रॉम दिस एरर आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मिस्टेक इन जर्नल। अब ये क्या होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर हमने क्या करना होता है, हमने डिफ़र कर लेनी होती है। एक्चुअली में हमने जो है जो एरर और मिस्टेक्स जो होती हैं वो एक्चुअली में हमने एक दूसरे से जो
जो है अलग कर लेनी होती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर में। उसके बाद हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या कहते हैं, हम ये कंपैरेटिव प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लर्नर की जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, जो करेक्ट सेंटेंसेस या स्टेटमेंट होती हैं, उनको हम जो है उनके अंदर एक कंपैरेटिव एक स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं कि ये सेंटेंस जो है आया कि ठीक हुआ किस वजह से, और ये गलत हुआ तो किस वजह से, यहाँ पे कौन सी ऐसी डेविएशन है जिसकी वजह से रूल्स को जो है फॉलो नहीं किया गया, तो फॉलो नहीं किया गया जिसकी वजह से गलती आई है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो मेन है, ठीक है। Where the learner has committed the error, it include omission, addition, subtraction, उसके बाद wrong transformation of sentences, wrong plural formation and use of wrong verbs or form। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम ये देखते हैं जो हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस या करेक्ट स्टेटमेंट है उनके दरमियान डिफरेंस को देखते हैं, और हम देखते हैं जो इनकरेक्ट सेंटेंस हमने एक्चुअली में जो उमयन करना, जो वर्ड जिसको ओमिट कर देना था, निकाल देना था, वो कहाँ पे निकाला और क्यों गलती आई, एडिशन किया तो किस वजह से गलती आई, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, मतलब एक वर्ड को दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म कर दिया तो किस तरह से रॉन्ग हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि उर्दू में फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि चाय ठंडी है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं टी इज़ कोल्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसके साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम कहेंगे चाय ठंडी है, टी कूल इज़, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो गलत होती है, ठीक है। रॉन्ग प्लूरल, जब हम कोई भी चीज़ इसको हमने प्लूरल नहीं करना होता तो हम गलती से हम प्लूरल कर देते हैं, तो वो चीज़ भी जैसे वूमेन है, वूमेन अब इसका प्लूरल नहीं है, ठीक है, तो सम स्टूडेंट वूमेन्स लिख देते हैं, पीपल है तो पीपल्स लिख देते हैं, तो ये इस तरह से रॉन्ग प्लूरल होते रहते हैं, ये एक्चुअली में एरर्स होती हैं हमारे पास। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। अब ये थर्ड स्टेज है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। हमने क्या करना होता है, जो भी एरर हमने कलेक्ट की उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली में एरर जो है कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर मीन्स डिटरमाइनिंग द कोज ऑफ एरर। एक्चुअली में यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ है वो हम कोज को देखते हैं कि एक्चुअली में हुई क्यों है, किस वजह से हुई हैं, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है ना। correction of error, in correction of error the teachers correct the error or learner correct themselves। अब ये क्या होता है, correction of error में सबसे मेन जो चीज़ होती है, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी बच्चा है वो दूध को रोटी कहेगा तो वो कहता ही रहेगा जब तक हम खुद उसे नहीं बताएंगे कि दूध जो है वो एक ड्रिंक है, उसको पीते हैं, जबकि जो खाना है उसको हम खाते हैं, ठीक है। तो जब तक हम खुद डिफरेंस नहीं बताएंगे तो बच्चा जो है वो एरर करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम या तो कोई हो पर्सन जो इस तमाम तर एरर्स को जो है डिटरमाइन करे, उनको देखे, उनको फिर जो है उनको सही करने की कोशिश करें। तो जब तक कोई एरर जो है वो ठीक नहीं होगी तो वो वैसे ही बच्चा जो है वो फॉलो करता रहेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्टेट ऑफ एरर एनालिसिस बट गोल ऑफ एरर एनालिसिस। ये एक्चुअली में ये एक्चुअल स्टेज तो हम नहीं कह सकते ना कि मुकम्मल हो गया बस, लेकिन ये हमारे पास एक गोल होता है जिसके थ्रू जो है हम मतलब हमने एक गोल रखना अपने माइंड में कि इस ये वाली जो एरर है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ, हमें एरर को पता चल गया कि बच्चा कहाँ पे और क्यों कर रहा है, तो हम उस तमाम तर चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करेंगे बच्चे के सामने। एक्चुअली में ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे, आपने इस तरह से कमिट की तो ये गलत हो गया, आपने इस तरह से अगर करेंगे आप तो ये ठीक होगी, ठीक है। तो हम तमाम तर चीज़ों को जो एक गोल रख के अब जब हम बच्चे को बताएंगे तो तमाम तर जो करेक्शन हो जाएंगी एरर की, ठीक है, एरर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एरर, ठीक है। सबसे पहले है ओमेगन, ठीक है, लीविंग आउट सम रिक्वायर्ड लिंग्विस्टिक एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं कि जब हम ओमेगन करें तो किसी चीज़ को जब हम निकाल देते हैं लेकिन वो लाजमी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल या माई फादर इज़ डॉक्टर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम माई फादर इज़ अ डॉक्टर अगर हम लगाते तो ये करेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्या माई फादर इज़ डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक है, आर्टिकल मिस किया तो जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो है वो इसमें एरर आ रही है, ठीक है। उसके बाद है एडिशन। एडिशन का मतलब आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ न्यू जो है वो ऐड करना, अननेसेसरी यूज़ ऑफ सर्टन एलिमेंट्स इन सेंटेंस। अब क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ जो सेंटेंसेस में जो ज़रूरी नहीं होती हम उन एलिमेंट्स को यूज़ कर लेते, जैसे प्लीज़ आंसर टू माई लेटर सून। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे टू जो लिख दिया है, ठीक है, आंसर प्लीज़ आंसर माई लेटर सून,
प्लीज़ आंसर टू माई लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन अननेसेसरी एडिशन है। ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे। ठीक, उसके बाद है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ इनकरेक्ट एलिमेंट फॉर करेक्ट वन। अब ये क्या होता है, हमने जो करेक्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं इनकरेक्ट के साथ। आई एम नॉट एफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन है हमने यहाँ पे ऑफ नहीं लगा, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ डॉग्स आना था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम आया तो सब्सटीट्यूशन हमने गलत कर दिया। ठीक है, करेक्ट को इनकरेक्ट के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक्स। अच्छा जी, एरर क्या है, एक सिस्टमैटिक डेविएशन होती है। ठीक है, जो एक हमारे जैसे कोई भी सिस्टम होता है, जैसे हम कंप्यूटर लगा लें या कोई भी तमाम तर एरर होती हैं, तो वो जब एरर सिस्टमैटिक एरर होती हैं तो वो सेल्फ करेक्टेड नहीं होती, उनको हम ठीक नहीं कर सकते। वो क्योंकि एक सिस्टम में आ चुकी होती हैं, वो एक माइंड में आ चुकी है, माइंड मैप्ड हो चुका होता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक डेविएशन होती है। ठीक है, उसके बाद मिस्टेक जो है ये एक रैंडम डेविएशन, लाइक हमारे पास नॉलेज तो होता है लेकिन हम अनकॉन्शियसली उस चीज़ को गलत कर देते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास सिस्टमैटिक नहीं होती। ठीक है, एरर कैन नॉट बी सेल्फ करेक्टेड। एरर जो होते हैं ना वो सेल्फ करेक्टेड नहीं होते। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब कोई भी एक गलती जो है हम करते रहेंगे बार बार, तो हम कमिट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो बिल्कुल ठीक है ना कुछ। उसके बाद जो है मिस्टेक कैन बी सेल्फ करेक्टेड। जो मिस्टेक होती है ना वो सेल्फ करेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद एरर अक्कर ड्यू टू इनकम्प्लीट लर्निंग। अब जो एरर होती है जब हमारी लर्निंग ही कंप्लीट नहीं होती तो एरर होता है। उसके बाद मिस्टेक अक्कर ड्यू टू केयरलेस। मिस्टेक जो होती है ना वो केयरलेसनेस की वजह से होती हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस हमारे से हो जाते हैं। उसके बाद इसकी कॉजेज़ क्या, ओवर जनरलाइजेशन। अब ओवर जनरलाइजेशन जब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक चीज़ पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा वॉकड टॉक्ड, ये तमाम तर चीज़ें हमने ईडी ठीक है लगाया, तो हम क्या करते हैं, हमने भाई पिछले जो रूल्स होते हैं उन्हीं को आगे फॉलो करना होता है हर चीज़ में। अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कट, अब बच्चे क्या करेंगे, कटिड वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओवर जनरलाइजेशन, यानी पिछली तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जो नेक्स्ट है हमें नहीं पता होता कि वो वहाँ पर वो चीज़ लगनी है, वो एडिशन होना है नहीं होना, लेकिन बच्चों ने लगानी होती है। ठीक है, तो ये ओवर जनरलाइजेशन हो। उसके बाद है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। अब ये क्या होता है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। अब इसमें हम एप्लीकेशन जो रूल्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से हम अप्लाइड नहीं कर रहे होते हैं। किस तरह से, जैसे हम डायरेक्टली हम क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि चाय ठंडी है, तो उस हिसाब से। ठीक है, ट्रांसफ़र एरर। अब हम ट्रांसफ़र उसमें भी वही बात हो गई कि ट्रांसफ़र एरर हो गया। और लिटरल होता है लफ्ज़ी माइंड। ठीक है, तो लिटरल में भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि हम कोई भी चीज़ लिखिए तो हमने फ़ौरन से उसी तरह से ही उसको ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ईडियम्स देख लेते हैं, टू बीट अबाउट द बुश। अब हम यहाँ पे बीट का मतलब कहेंगे कि मारें, ठीक है, मारना, और अबाउट बारे में, और बुश। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम लिटरल मीनिंग, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना इधर उधर की हाँकना, तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इडियम्स में लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होती। उसके बाद है लेक ऑफ मोटिवेशन। जब हमें मोटिवेट नहीं किया जाता, हमें बताया नहीं जाता कि ये चीज़ इस तरह से करनी है, ये चीज़ इस तरह, हमारे गोल्स क्या हैं, हमने किस तरह से पढ़ना और किस तरह से अगर हम पढ़ें तो हमारी जो एरर्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। एरर एनालिसिस इज़ अ यूजफुल टेक्निक टू डिफाइन द लर्नर एरर ऑफ सेकंड लैंग्वेज। बार बार वही बात हो रही है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं उनकी एरर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।